चलिए आज हम विवेक जी के साथ अपने प्रोजेक्ट की यात्रा शुरू कर देते हैं। देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स हो गई है लेटेस्ट टावर वाइज, सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। शुरू हम C10 से कर रहे हैं। तो C10 में सबसे पहले हम सड़क पे देख रहे हैं ये एक्सटेंशन जॉइंट्स है, इन पे काम हो रहा था। ये हमारे पास कंप्लेंट्स वगैरह आ रही थी कि इनमें गैप्स है, और हमारी बात NBCC ने सुन ली और उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो दे आर फिलिंग दिस अप, तो गाड़ी चलने में या पैदल चलने में कोई समस्या नहीं रहेगी। सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट। और जी भाई क्या चल रहा है? हम सबके लिए ये हो रहा है ठीक। ये सब जगह बन रहा है राइट फ्रॉम द C10 टावर। कभी व्हील चेयर में भी कोई आते थे, उनको भी समस्या होती थी, तो दीज ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो हम यहाँ से C10 से स्टार्ट होके अब C9 की तरफ जा रहे हैं। अब हम स्ट्रेट वे जाएंगे C11 टावर में। हम देखेंगे कि फ्लैट्स की स्टेटस क्या है, जो फ्लैट्स हमारे NBCC ने डिलीवरी के लिए रखे हैं उनका स्टेटस क्या है। तो हम इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा। अप्रोचिंग टुवर्ड्स C11 C12 टावर, जहाँ से हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है। वो रहता है कॉन्टैक्ट में ज़्यादा लोगों के। ठीक है विवेक जी, चलते हैं आगे। रवि को जानते हो आप? टुवर्ड्स अभी हम लोग A ब्लॉक के सामने खड़े हैं। अगर टावर की बात करें तो बिल्कुल A1 के सामने खड़े हैं। और कुछ थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा IGL से रिलेटेड कि क्या अपडेट है, स्टेटस चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो IGL का काम A ब्लॉक में स्टार्ट हो रखा है, बिल्कुल काम स्पीड में चल रहा है। और IGL की लाइन डाली जा चुकी है A ब्लॉक में, प्लस वर्टिकल लाइन भी देखा जाए तो A1 से A5 पे स्पीड अप में चल रहा है, और A4 तक वर्टिकल लाइन डाली जा चुकी है। और अभी IGL से हमें अपडेट मिला है कि सबसे पहले A1 टावर में IGL की सप्लाई स्टार्ट किया जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद है, सबसे पहले IGL के जो कनेक्शन देने के बाद अगर देखा जाए तो A1 में सप्लाई स्टार्ट करने के लिए बोला उन्होंने, कुछ ही दिनों की बात है, दे दिया जाएगा। स्पेसिफिक डेट अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं दिया, लेकिन मैं भी उम्मीद कर सकते हैं कि 8-10 दिन के अंदर A1 में IGL की सप्लाई स्टार्ट हो जानी चाहिए। उसके बाद हमने उसको लिस्ट दिया है कहाँ कहाँ आपको लाइन बिछानी है, ठीक है ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा ना। और उसके बाद हमने उनको ऑलरेडी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है कहाँ कहाँ से लाइन बिछानी है। C11 C12 B3 B4 और D1 D2, ये हमने उनको बोला है। वंस दिस A1 to A7 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इन टावर्स में उनको फिर जाके लाइन बिछानी है। और उसके बाद में C1 और C5 का भी बोला है। तो बाय दिस हमारे पूरे 27 टावर कंप्लीट हो जाएंगे। A टावर आपका A3 है, जो IGL से रिलेटेड मैं बोल रहा था अपडेट देने के लिए। तो अगर आप देख पाएंगे सही से तो यहाँ पर वर्टिकल लाइंस डालनी स्टार्ट हो गई है और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी डलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो काम देखा जाए तो IGL का बहुत ही स्पीडअप से काम चल रहा है। और इन्होंने बोला है कि शायद 1 महीने के अंदर ही A ब्लॉक के सारे IGL का काम इनकी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद जैसे कि मुंशी जी ने बताया था कि B3 B4 C11 C12 जो बचे हुए 15 टावर है उन पे काम ये लोग स्टार्ट करेंगे। और इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो 27 टावर है टोटल कवर हो जाएंगे IGL के थ्रू। बाकी जैसे भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। अभी हम टावर A6 के नीचे हैं, जहाँ पर IGL के लोग काम कर रहे हैं। और देखा जाए तो IGL का काम स्टार्ट हो रखा है जैसे मैंने बताया, और काम स्पीडअप से चल रहा है। ये सारी लाइंस धीरे धीरे A ब्लॉक में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के रूप में डाली जाएगी। और लग रहा है देख कर कि हाँ IGL वाले बहुत स्पीडअप में काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द ये काम एटलीस्ट A1 से लेकर A7 ब्लॉक में कंप्लीट हो जाएगा। इसका A6 A7 का पूरा हो गया। हाँ इधर और A6 में खड़े हैं। अभी हम टावर A6 में खड़े हैं। तो अब हम यहाँ पर लिफ्ट की स्थिति देखेंगे, यहाँ पर क्या स्थिति है लिफ्ट की। Let us see the current status of A tower A6। अभी तो इन्होंने इसके लिए कैबिनेट लगाया है,
आई होप कि ये भी लगा हुआ है इसमें, अंदर कार वगैरह सब लगी हुई है। अभी लंच का टाइम है, शायद यहाँ के लोग बाहर चले गए हैं, तो हमें इसका देखना था स्टेटस क्या है, ये कब से ऑपरेट हो जाएगा। तो हम अभी यहाँ के इंचार्ज से बात करेंगे, वो बताएगा हमें कि इसका स्टेटस क्या है। हमें सुनने में आया है कि शायद ये आज हैंड ओवर कर रहे थे एनबीसीसी को। जो लेटेस्ट अपडेट है A6 लिफ्ट के बारे में, एक लिफ्ट बिल्डर द्वारा आज एनबीसीसी को हैंड ओवर देना है, जो कि एक रनिंग कंडीशंस में होगा। फिलहाल अभी हम बिल्कुल लाइव A6 टावर के नीचे खड़े हैं, इस लिफ्ट के नीचे खड़े हैं। फिलहाल अब हमें चलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एनबीसीसी की टीम से कांटेक्ट करें और फिर एक बार एग्जैक्ट स्टेटस लेके क्या अपडेट है, फिर उसके बाद हम आपको फिर अपडेट करेंगे इसके रिगार्डिंग। अभी हम C12 में पहुंच गए हैं और हम C12 के अंदर की व्यवस्था देखेंगे। लिफ्ट वगैरह चालू है और अंदर के फ्लैट्स की स्टेटस भी देखना था, जो हैंड ओवर के लिए उन्हें हमें दिया है। तो हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या उसमें काम हुआ है, हैंड ओवर के लायक भी है कि नहीं। तो अभी हम C12 में पहुंच गए हैं। अभी लिफ्ट में देखते हैं लिफ्ट की क्या स्टेटस है, लिफ्ट चालू है कि लिफ्ट बंद है, सो दैट कि ऊपर हम जाके देखें कि वास्तव में क्या बना है। ये देखिए, इसका अभी ये लिफ्ट, शायद इन्होंने लिफ्ट अभी, तो लाइट तो ऑन है लेकिन लिफ्ट चालू नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, ये यूटी दिखा रहा है, तो ये लिफ्ट बंद है। तो हमें जीना लेना पड़ेगा और हम स्टेयर्स से जाके ऊपर देखेंगे क्या है, क्या क्या सिचुएशन है यहाँ पर। इधर से आ जाइए, फ्लैट्स की ऊपर से हम जीना ले लेते हैं। कौन से फ्लोर पे चल रहा है हमें? अभी मैं एज़ पर द लिस्ट मैं देखूंगा कि हमें कहाँ जाना है। अभी हम जाएंगे, आइए, C12 में 208 रेडी है। C12 में 208 रेडी है, तो सेकंड फ्लोर पे हम जाएंगे। आइए विवेक जी, सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर में हम जाते हैं। मैं अभी C12 टावर में हूँ, सेकंड फ्लोर पे। अच्छा अच्छा, अब मैं तो C12 सेकंड फ्लोर में। ये हम सेकंड फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर 208 है। हाँ, तो ये 208 सिम बंद है, 208 बंद है। अगली लिस्ट में अगर देखा जाए तो अभी हम जनरली और भी कोई देखते हैं, अगर कोई खुला होगा तो इसका भी साथ साथ स्टेटस देखिए। आप भी आइए, आप भी आइए ना, अभी आप भी रहिए हमारे साथ। देखते हैं इसमें कौन सा खाली है, खुला है, तो उसका स्टेटस भी देखिए। इन्होंने सब बंद करके रखे हैं। परमापा जी नमस्कार। अभी हम C12 में नहीं, मोस्टली सारे फ्लैट बंद हैं। सारे फ्लैट्स बंद है क्या यहाँ पे? सारे फ्लैट बंद है, 11 ये में सारे फ्लैट बंद है। तो ये चाबी लानी पड़ेगी हमें टावर इंचार्ज से, देखने के लिए क्या क्या है। तो हम लोग आएंगे तो वैसे मोस्टली यहाँ पर अभी दिखा देना, 1 से 2 लंच रहेगा, तो 2 बजे से हम फिर स्टार्ट स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोसेस देखना। तब तक ले हम होल्ड करते हैं कुछ। अब हम C12 की तरफ जाएंगे, इसके सेकंड फ्लोर में जाते हैं, थर्ड फ्लोर में जाते हैं। इसके थर्ड फ्लोर पर चलते हैं। लिस्ट के हिसाब से इन्होंने रेडी जो कर रखे हैं फ्लैट 302 क्या क्या और 307 है। देखते हैं अगर खुला होगा, 327 अगर खुला है इसे तो हम देखने की कोशिश करते हैं। ये 3 तो 4 टावर इंचार्ज ये अभी 2, फिलहाल यहाँ है नहीं जिसे हम खुलवाए इसके। हाँ, इधर एक फ्लैट लग रहा है खुला है, इसमें देखते हैं इसमें काम क्या होगा। ये 307 है। इसमें कुछ काम हो रहा है, यहाँ पर दूसरी लोग काम कर रहे हैं। ये CP फिटिंग्स वगैरह लगा रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? निगम। ये आपका है? 307 बायर ना? होम भाई, देखा जाए तो यहाँ पर किचन की फिटिंग ये हम इधर, ठीक है। कंपनी वही कोरोनेट, जो कि हमारी डिमांड थी कि एटलीस्ट सेरा की होनी चाहिए, जैसे लगाया गया था C6 से C10 के लिए।
तो अभी भी नलके की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। देखिए विवेक जी, सबसे पहले हम इसका मैं ये मेन बॉक्स इलेक्ट्रिसिटी का खोल देता हूँ। इसमें मैं देखूँगा कि इसमें क्या क्या इन्होंने लगाया है, एमसीबी क्या क्या है। ये इंडो एशियन के एमसीबी है और आधुनिक के एमसीबी है। ये इन्होंने यहाँ पर 20 एम्पियर के लगाए हैं और मेन एमसीबी इन्होंने 40 एम्पियर का लगाया कि जबकि ये 64 एम का होना चाहिए सर। ये इन्होंने कम कैपेसिटी का लगाया है। ये दोनों ISI के है, इसमें लिखा हुआ ISI है। तो एक इंडो एशियन और एक आधुनिक का है। ये 20 एम्पियर जो मैं दिख रहा है मुझे लाइटिंग और पावर के, लेकिन मेन एमसीबी कम से कम 64 एम्पियर का होना चाहिए, जो इन्होंने यहाँ 40 का लगाया है। ये फिर इसको हम बंद कर देते हैं, आधुनिक का है। अब इधर से है वो किचन का भी है, किचन का आपने अभी देख लिया है। अच्छा, मेन इश्यूज़ क्या है यहाँ पर? मेन इश्यूज जो मुझे दिख रहा है, जो इन्होंने ये पावर पॉइंट्स लगाए हैं ना, ये स्ट्रीम लाइन में नहीं है। पावर पॉइंट्स इन्हें स्ट्रीम लाइन में नहीं है, मतलब सीधे नहीं है, कोई इधर है कोई इधर है, कोई वो ठीक हिसाब से। इसमें कल को आपको कोई जोड़ना है, AC जोड़ना है, वो दिक्कत आ जाएगा। ये देखिए किचन के साथ नॉर्मली क्या होता है, वॉशिंग पॉइंट होता है, वो इन्होंने यहाँ नहीं दिया है। वो इधर है ही नहीं, वो इधर होना चाहिए था, वो है ही नहीं। वो इन्होंने जो जैसे हमारा पहला एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने दूसरे वाले बेडरूम में दिया। अब आइए मैं आपको ले जाता हूँ। ये इन्होंने जो किया है, ये इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पहुँचा दिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये पॉइंट इन्होंने यहाँ दिया है वॉशिंग मशीन का। और प्रॉब्लम क्या है, वॉशिंग मशीन का पॉइंट यहाँ है और बिजली का पॉइंट वहाँ है। दैट मीन्स कल को ये ऑपरेट करना होगा तो ये लीड एक एक्सटेंशन कॉर्ड देना पड़ेगा और उधर ले जाना पड़ेगा। और उससे क्या होगा, ये पूरी बालकनी है, हम आगे इधर नहीं जा सकते हैं, रास्ता बंद हो जाता है इससे। देखिए ये इसका ड्रॉबैक है। अब बताइए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें भी हम AC का पॉइंट लगाएंगे। अब आधो में कहीं इधर दिया है, आधो में कहीं इधर दिया है, कोई स्ट्रीम लाइन नहीं है प्रॉपर। एक जैसे सुनने में आया कि हम जी एज पर ड्राइंग करते हैं, पर मुझे नहीं लगता है किसी फ्लैट में कहीं, किसी फ्लैट में कहीं, तो वो कौन सा ड्राइंग वो फॉलो कर रहे हैं, ये हमें बताइए। अब ये हम इसका टॉयलेट जाते हैं। टॉयलेट में व्हाट आई हैव सीन, ये सैरा की है, ठीक है, ये आपने कमोड सैरा का लगा दिया है, ये सीट भी आपकी सैरा की है। बट प्रॉब्लम इज दिस इज कॉर्नेट। ये CP फिटिंग्स आप कॉर्नेट की लगा रहे हैं, जो कि एक लोकल कंपनी है। ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सैरा का ही। ये भी सैरा, ठीक है, आप जगवार या हिंडवेयर नहीं दे रहे हैं, कम से कम आप सैरा का तो दे दो। जो आपने ये लगाया है, वॉश बेसिन लगाया है, तो सैरा कंपनी का दे दो। ये कॉर्नेट क्यों है? ये नहीं चलेगा, ये लोकल है। इसमें हमारे पहले भी कंप्लेंट्स आई थी। ये इन्होंने C6 C10 टावर में पहले कॉर्नेट लगाया था। देन आफ्टर AO took it in our hand, we placed a complaint to Mukesh ji, and Mukesh ji at that time immediately removed it. Mukesh ji was the GM at that time. तो अभी वो ट्रांसफ़र हुए हैं। तो अभी हम NBCC से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कॉर्नेट का हटा के हमारा CP फिटिंग सैरा का ही कम से कम करवा दे। वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। मकान आदमी एक बार लेता है, बार बार तो नहीं लेता है, तो कम से कम आप हमारी फिटिंग्स प्रॉपर कंपनी की दीजिए, जो BSI स्टैंडर्ड का हिसाब से है, वो दे दीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैं वो विवेक जी बताता हूँ। ये आधे जगह पर हमने देखा, ये जो ये दीवार है, ये पूरी है और आधे जगह पे है ही नहीं। अब ये बार बार बाकी जगह पे हम देख रहे हैं, ये दीवार ये है ही नहीं कहीं। सो दैट ये दीवार अगर ऊपर तक हो जाती, प्राइवेसी हो जाती, किचन में कोई काम कर रहा है तो वो बाहर से दिखाई ना दे। तो ये भी इन्होंने एक दीवार ही इसमें, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक है नहीं। दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक विद दीज फ्लैट्स। ये पता नहीं NBCC कैसे काम कर रहा है, ये तो NBCC जाने। लेकिन हमारा पॉइंट है कि बताना क्या क्या कमी है। अभी हम B3 टावर के बाहर खड़े हैं, तो इसमें हम B3 में जा रहे हैं और इधर हम देखेंगे क्लीनेस क्या क्या एम्यूनिटीज़ लगाई है, क्या क्या है पॉसिबिलिटी, वो हम देखेंगे कि यहाँ लोगों को ये हैंड ओवर के लिए खुला हुआ है, तो लोग यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हम देखेंगे वर्चुअली
प्रैक्टिकली क्या क्या है यहाँ पर, इश्यूज़ क्या क्या है, वाई पीपल आर नॉट शिफ्टिंग है। तो इसी प्रक्रिया में हम सब टावर में जाएंगे और ये हैंड ओवर लिस्ट वालों में भी जाएंगे। ये हम लिफ्ट में पहुँच गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे, यहाँ लिफ्ट कोई चालू है, हाँ इसमें हमारा लिफ्ट चालू है। ये इन्होंने बंद किया है। दिस वन इज़ वर्किंग, बीच वाला चल रहा है। तो इसमें हम एज़ पर लिस्ट, सबसे पहले सतीश जी आप देख लेना कौन सा वाला है। जो यहाँ से जो पहले हमारा लिस्ट दिया है उसमें हमने देख के 708 B3708 में हम चलते हैं और उसकी देखते हैं प्रोसेस क्या है। ये लिफ्ट को हम खोल देते हैं। आइए हम B3708 में हम जाते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। ये 708 भी हमारा हैंड ओवर में है। तो देखते हैं क्या क्या NBCC और बिल्डर ने वहाँ बनाया है। लेट्स सी, अभी हम 4th पे आ गए, 5th 6th 7th 708 में हमें जाना है। 708, आइए सतीश जी चलते हैं। 708, ये 704, ये है 706, ये वो वाला है 708। आइए 708 की तरफ जाते हैं। यहाँ पर नंबर प्लेट्स भी लगा दिए गए हैं। अगर आप देखा जाए तो एक एडवांटेज है यहाँ पर, B3 में नंबर प्लेट्स लगने स्टार्ट हो चुके हैं। शुरू हुए। तो ये भी एक बायर्स जो रेसिडेंट्स थे उनकी समस्या है। ये B3708, लेट अस सी, ये अभी बंद है, लॉक है। दैट मीन्स मोस्टली ये तैयार हुआ होगा, जो तैयार है उन्होंने वो बंद करके रखे हैं। B0708, आइए आप इधर देखते हैं। ये 707 खुला है, इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें अभी काम हो रहा है, लोग लेबर्स नीचे चले गए हैं। इसमें अभी CP फिटिंग्स नहीं लगी है जो मैं देख रहा हूँ। सीट वगैरह लगे हैं, ये वुडन फ्लोरिंग इसमें लगी है, तो काम हो रहा है इसमें। दैट मीन्स ये काम हो रहा है। अभी CP फिटिंग्स नहीं लगी हुई। ये वुडन फ्लोरिंग तो हो रखा है, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग भी हो रखी है, स्विच वगैरह सब लग गए। काम हो रहा है इसमें, सब टेबल का है, वाइट वॉशिंग का है, बिजली का है। और ये यहाँ से निकल के किसी दूसरे फ्लैट की तरफ चलते हैं, उधर उसमें भी देखते हैं। साफ सफाई भी साफ ही है, ज़्यादा कुछ मैला तो नहीं है, क्लीनेस ठीक है। 707 इस लॉबी में जो हमें दिख रहा है, सफाई तो है ही। अब आप देख लेना सतीश जी कौन सा दूसरा वाला है जिसमें हम जाएं। अभी हम जा सकते हैं 703 का है। 703 भी लॉक ही है, वो बंद है। ये भी बंद है। मोस्टली जो फ्लैट इन्होंने तैयार किए हैं वो सब बंद रखे हैं इन्होंने, जिसमें वायरिंग वगैरह का नीचे चलते हैं चोरी होने का खतरा लगता है। 404 ये है इनका, मैं आपको दिखाता हूँ, इनका पैनल वगैरह है जहाँ पर आपके मीटर वगैरह लगेंगे। ये है, देख लीजिए आपका इनका मेन इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वहाँ कहाँ से आता है। ये है इनका सिस्टम, ये सबके मीटर इनमें लगेंगे। ये जैसे इसका, ये देख लीजिए, ये मीटर वगैरह लगेंगे इसमें, सबके नंबर्स दिए हुए हैं। ये सब जगह इसमें मीटर लगा फिक्स हो जाएंगे। इनके मीटर लग गया। 703 का मीटर लगा हुआ है, अगर देखा जाए तो चल रहा है। इसका मीटर लग गया है 703 का। मेन पैनल है ये, देखिए 708, यस। हाँ इसका भी लगा है। ये इसकी मीटर सील, लग गया। एक्चुअली ये सील है। दैट मीन्स कि जिसका ये सील लगा हुआ है तो उसका मीटर लग गया। ये पहचान होती है मीटर लगने का। तो जहाँ जहाँ सील लग गया दैट मीन्स कि NPC लाकर मीटर लगा चुका है यहाँ पर। ठीक है, वो विल कीप क्लोज, बंद कर देते हैं इसको। पूरी इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर।